ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस के कॉस्ट पर इस वक्त कोई भी पार्टी लड़ने को तैयार है? कांग्रेस से मतलब नहीं है, उनके खुद के सर्वाइवल का मसला है और कांग्रेस को उसमें लाकर वो और ज्यादा नुकसान में नहीं रहना चाहते। सपा ने बहुत क्लियरली ये बात भले ही ना बोली हो लेकिन स्ट्रैटेजी में दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो महाराष्ट्र में 12 सीट मांगे, उनका अधिकार नहीं उनकी पार्टी को बढ़ाए महाराष्ट्र में? उनका अधिकार नहीं वो हरियाणा? ये क्या लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक नहीं। बात यह है कि इंडिया अलायंस महाराष्ट्र का चुनाव जीतेगी अगर कांग्रेस वहां पर लीडिंग पार्टी हुई, और अगर उत्तर प्रदेश में 9 में से 8 सीट जीत सकते हैं और 1 सीट पे टफ फाइट है, अगर सपा के सिंबल पे वाला ना जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को लीडिंग पार्टी होगी। 20 सेकंड, जस्ट 20 सेकंड। तहसीन पूनावाला जी, आपने इंडिया अलायंस का जिक्र किया, वैसे दूरबीन में देखते हुए मुझे बताइएगा केरल में इंडिया अलायंस कौन है, प्रियंका या मुकेरी जी? दूसरी बात, जो लेफ्ट के कैंडिडेट है, ये झारखंड में लेफ्ट अलग लड़ रही है। 10 सेकंड, वो कहाँ पे है, कौन है इंडिया अलायंस? पर आखिरी सवाल, 2019 में कांग्रेस कितनी महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें लड़ी थी? 147। आज कितनी लड़ रही? 85। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दूरबीन से भी नहीं दिख रही है। और आप सच सच बताओ, कौन सा गाना सुन रहे थे? लुटपुट गया ही सुन रहे थे ना? मदर झूठ नहीं बोलती हमारी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर उस वक्त 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस और एनसीपी। अभी 3 पार्टी मिलकर लड़, तो ऑब्वियसली सीट कम होगी कांग्रेस की, कम सीटों पे लास्ट टाइम से लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, और सरकार कांग्रेस लेड ही होने वाली है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री। ऑल राइट, आप ये बात मान रहे हैं, लेकिन क्या बाकी जो वहां पर स्टेक होल्डर्स हैं वो ये बात समझ रहे हैं? तहसीन पूनावाला, तीन और मेहमान, अनुराग भदौरिया 10 सेकंड में अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तहसीन प्लीज प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, देखिए मैं बोल लूं? हाँ अनुराग। देखिए रूबिका जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हालत देखिए क्या हो गई। अब वो दूरबीन लेके टांग के घूम रहे हैं कि कहीं कोई वोटर मिल जाए, कोई वोट देगा, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कोई कैंडिडेट मिल जाए, दूरबीन लिए घूम रहे हैं। और फिर एक कच्चा नींबू भी लेके घूम रहे हैं कि भैया इनके यहाँ कच्चा नींबू उतने हैं, निषाद पार्टी कच्चा नींबू, उनको एक टिकट ही नहीं दी, बेचारे 4 दिन तक पड़े रहे दिल्ली में। एक कच्चा नींबू बैठे ही हैं राजभर जी, उनको भी नहीं कुछ दे रहे हैं। ये अपना दल भी कच्चा नींबू है, और उधर शिवसेना और एनसीपी तो इंतजार ही कर रही है, कुछ देंगे नहीं। और मजेदार बात देख लिए, और कुछ तो कच्चा नींबू ऐसा अपने साथ रखते हैं, चबाई जाते खत्म ही कर देते हैं। जैसे जेजेपी खत्म ही हो गई, आपने देखा, पीडीपी यहाँ कश्मीर में खत्म ही हो गई। इनका कच्चा नींबू कंगाल की बात कर रहे थे, कंगाल वोट की, इनको वोट मिल ही नहीं रहा है। तो वोट का इन पे वोट नहीं मिल रहा है, तो वोट की कंगाली इन पे छाई पड़ी है। अब ये परेशान है, अब इसका क्या करे, कोई इलाज नहीं है। बड़ी मुश्किल से 7 सीटें डिक्लेयर कर पाए। सबका जिक्र किया ना, ये सब तो कच्चा नींबू है। कांग्रेस कौन सा नींबू है? निचोड़ा हुआ नींबू। कांग्रेस हमारी साथी है और हम साथ ही हाथ बढ़ाना ले, और बीजेपी को हराना रे। हम लोग तो सिंबल दे देते ना हमारे साथ, वो खुद ही कच्चा नींबू बोलते रहते, हमने तो कभी नहीं बोला। नींबू तो हरा है, आपको नींबू से क्या शिकायत है? कच्चा नींबू तो हरा है। अरुण राजभर जी, अरुण सर सुनिए, यहाँ पर ये शहजाद पूनावाला दूरबीन लेकर आए हैं, नींबू लेकर आए हैं, और वो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको लगी नींबू लाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दूरबीन से जरा कैंडिडेट खोज ले। आप लोगों के पास साथ है ही नहीं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस की मोहब्बत देखिए आप, अनकंडीशनल लव, कि जा सपा जा, क्या याद रखेगी, मैं सारी सीटें कुर्बान करता हूँ। नहीं, पूनावाला साहब ने बड़ा बढ़िया बात कहा है कि ये जेब कतरा राजनीतिक हैं, तो उन्होंने तो जेब काट ही दिया है कांग्रेस का। अब उनको दूरबीन लगाकर खोजा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है। इन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है नहीं। तो फिर जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने बयान दिया था, उसको तो याद करना ही पड़ेगा। कौन है अखिलेश वखिलेश? तो अब तो बात आ गई सामने ना कि अब कांग्रेस कौन है, कांग्रेस कहाँ कांग्रेस है। और ये झूठे हवा बना रहे हैं कि कांग्रेस है, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो उसकी चर्चा ये झूठे कर रहे हैं। कौन सा गठबंधन, कहाँ इंडी गठबंधन बचा है? अब तो वो खत्म हो गई इंडी गठबंधन। उत्तर प्रदेश में सभी सीटें घोषित हो चुकी हैं, सभी प्रत्याशी एनडीए के सामने आ चुके हैं। अब वो प्रत्याशी मैदान में जाकर के जनता के बीच में आशीर्वाद मांग रहे हैं।
अब ये दोनों हर एक हो कुत्ते गए, वाले आपको नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। खतरे की तरह इसी को राजनीति में गठबंधन कहते हैं, अब मजबूत गठबंधन। कांग्रेस को खत्म और तो कर ही आपका दिया है। गठबंधन अब ऐसा है जो उत्तर सब प्रदेश दिखाई में पड़ रहा है, पता सब नहीं घूम रहे हैं तो टिकट अब मांगते हुए, वो बेचैन एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश आप की टिकट जनता मांग रहे थे, आपसे फैसला दिया तो नहीं कर ही लिया है अनुराग जी, आप कि हमें बीच में किसके कोई साथ नहीं रहना बोल है, रहे। किसके साथ नहीं अनुराग रहना जी, है। ऐसे मत ये कीजिए, दिन में भी सपना ऐसे देख मत रहे हैं, कीजिए, रात उनको में भी अपनी सपना बात देख रखने रहे हैं। दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगी नहीं, ना। इंतजार ये रात कीजिए। में तो सपना देखते ही हैं, ये दिन में भी सपना देखते हैं। 2014 में भी धराशायी हो गए, 2019 में भी धराशायी हो गए सपना देखते देखते, 2022 में भी धराशायी हो गए, 2024 में भी धराशायी हो गए। तो ये खाली सपना देख रहे हैं, लेकिन इनको सफलता मिल नहीं रही है। और ये जान रहे हैं कि हम पोस्टर लगा देंगे उत्तर प्रदेश के किसी चौराहे पर तो मुझे सफलता मिल जाएगी। अब तो चूंकि आप लोग इस मसले को यहाँ पर ले आए हैं, संजय गुप्ता जी सच बताइए, स्ट्राइक रेट जो 2 और मेहमान है सर, फिर उसके बाद डिबेट कर सकते हैं हम लोग। संजय गुप्ता जी, मतलब आप लोग कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 85-85-85, ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, ये फार्मूला है जो हमने आपसी सहमति से बनाया है और अपने गठबंधन के साथियों किस तरह से साथ रखना है, किस तरह से लेके चलना है, बराबर की भूमिका देते हुए ये हमने देखा है। मगर बीजेपी ने तो जिस शिंदे जी की शिवसेना को अब इन्होंने 85 सीटें दिए हैं, 78 से 80, यही शिवसेना हमारी जो थी 188 सीटों पर लड़ा करती थी। मतलब अपने साथियों के पर किस तरह से कुतरने हैं, ये कोई बीजेपी से सीखे। और मेरा तो एक ही सवाल है शहजाद पुनेवाला जी से कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस मुख्यमंत्री पद के लिए आपने अपने 25 से 30 साल पुराने साथियों के साथ धोखा किया और सत्ता में चले गए और मुख्यमंत्री पद आपको मिला भी नहीं, ना पहले 2.5 साल में मिला ना अब मिला। तो जिस मुख्यमंत्री पद के लिए आपने बाला साहब ठाकरे के परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उस पार्टी में अब महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी की तरफ से होगा या शिंदे जी की तरफ से होगा? मुझे बता दीजिए आप। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे। सवाल का जवाब कोई सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संजय गुप्ता जी। पहले तो मैं आपको धोखे की परिभाषा बताता हूँ। जो हिंदुत्व के शेर बोलते थे वो भीगी बिल्ली बनकर, प्लीज संजय गुप्ता जी आप बीच में नहीं बोल सकते। आपने अपनी शेर शायरी सब कर ली ना, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे आपने पूरी बात मैंने कोई शेरो शायरी नहीं किया, शेरो शायरी तो मेरी बाकी है, वो डिस्टर्ब कर। हमारे साथियों पे ज्यादा एतबार मत करना। हाँ, लेकिन अब सुन लीजिए ना, मेरे को धोखे वोखे की बात नहीं चाहिए जी, आपके मुझे साथ धोखे की बात नहीं चाहिए, कांग्रेस के मुझे तो साथ मुख्यमंत्री पे सवाल चाहिए। किस चक्कर में पड़े हो? अब सुन लीजिए, ऐसे नहीं होती डिबेट, मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री पे सवाल चाहिए। अरे पर धोखे को छोड़ दो आप। संजय गुप्ता जी, आपने अपनी बातें रखी, अब आपने 10 सवाल पूछे, उसमें से 10 वो सवाल पूछते हुए जवाब नहीं, वो लगातार मैं धोखे की बात नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक-एक करके बयान दें। धोखे पे, अरे मैं धोखे की बात अरे तो आपको धोखे से इतनी परेशानी क्या है? मुझे धोखे की परिभाषा नहीं चाहिए। अरे आपको परेशानी क्या है? परिभाषा आपको भले ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हम सुनना चाहते हैं। आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे सर, आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। आपका सवाल पूछा जाएगा, ये मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ, और जवाब ले, आप जवाब लें, कोई रोकेगा थोड़ी आपको। स्टीयरिंग काट लेंगे इधर ये। अब मैं बोलूं आपकी इजाजत हो तो संजय जी बोलूं, या आप टोकेंगे तो पहले ही टोक लीजिए अपने कोटे का। मुख्यमंत्री पे सीट का तो कोटा मिला नहीं, टोकरे का कोटा ले लीजिए। आप हमारी खबर पे देखिए, ऐसे डिबेट हो ही नहीं सकती। मुझे पता है इनकी आदत बोलने नहीं देंगे मुझे, मैं स्टूडियो में बैठा पर ये बोलने नहीं देंगे। चलिए मैं बोलूं, अब 40 सेकंड मिलेगा। बोल तो रहा हूं, बोलिए। आप टोकना बंद कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहा हूं, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। रुकिए, ये बोलिए वाले फॉर्मेट के चक्कर में ये लगातार टोकते रहेंगे, मुझे पता है ना इनकी आदत। देखिए ऐसा है कि हमारे साथियों पे ज्यादा एतबार मत करना आप।